सुनो सुनो भैया। हाँ हाँ यार, बना रहा हूँ स्ट्रैटेजी। समझ रहा हूँ तुम बहुत नर्वस हो क्योंकि पहली बार है तुम्हारा। तो इस वीडियो में वी आर कवरिंग 21 डे स्ट्रैटेजी फॉर यूसीड। लास्ट के महीने में तुम्हारा स्कोर 1.5x से लेकर 2x हो सकता है, तो मेहनत करना मत भूलना। और हाँ, तुम्हारे पैरों को कुल्हाड़ी से बचाने के लिए तो नहीं बना रहा हूँ मैं स्ट्रैटेजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वीक 1, वीक 2 और वीक 3। उससे पहले यूसीड के सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यूसीड 2024 का पार्ट ए का सिलेबस 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे तुम पॉज करके ढंग से पढ़ सकते हो। एंड पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्राइंग एंड डिजाइन एप्टीट्यूड। डिजाइन एप्टीट्यूड इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करने से पहले पढ़ा होना चाहिए। द टॉपिक लिस्टेड अबव आर एग्जॉस्टिव एंड इंडिकेटिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। हाउएवर यूसीड 2024 may not cover all these topics। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि यूसीड में सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए। इसका मतलब 3 हफ्ते हैं, इतने टॉपिक्स हैं, डिवाइड कर लो, टॉपिक्स खत्म, पेपर सॉल्व। अच्छा, थैंक यू भैया। बट ऐसा नहीं है, तुम्हें बेटर एक्सप्लेनेशन देता हूँ सिलेबस का। तो ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। अगर आप पहला टॉपिक देखें, 2D विजुअलाइजेशन, जिसमें मिनी टॉपिक्स हैं पैटर्न रिकग्नाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कैलकुलेटिंग एरिया, टाइपोग्राफी। देन 3D विजुअलाइजेशन में मिनी टॉपिक्स हैं वॉल्यूम विजुअलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डाइस, लाइट एंड शैडो। देन थर्ड टॉपिक है जस्ट यूज योर हेड। इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, विजुअल कॉम्पोजिशन एंड आर्टिस्ट सेंस, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अब बहुत कम हो गए हैं यूसीड में आना। अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको शायद ये पता होगा। देन पैटर्न चेंज होने की वजह से इस साल ड्राइंग में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो तुम्हें बेसिक आइडिया तो पता चल गया होगा कि यूसीड के एग्जाम में क्या होता है, एंड शायद तुम्हें ये पता भी होगा। बट अब आता है मेन पार्ट, द रियल स्ट्रैटेजी। हाँ, रियल स्ट्रैटेजी। बट एक चीज याद रखना, स्ट्रैटेजी सबकी डिफरेंट होती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दूसरे की वीकनेस से डिफरेंट होंगी हमेशा। बट अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता है तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी तो मैं भी देने वाला हूँ। वीक 1, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन लास्ट कुछ वीक्स में कुछ खास नहीं हुई है। सो स्टेप 1, गेट योर रिसोर्सेज फाइनल। मतलब यूसीड के इतने भी पीवाईक्यू हैं, ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं, जो भी तुम्हारी बुक्स हैं, मॉक टेस्ट है, सारी एक जगह कर लो। ये सब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए इकट्ठा कर लेना है। अब तुमने सारे मटेरियल्स फाइनलाइज कर लिए हैं, तुम्हारे पास इनपुट आ चुका है। अब उसकी प्रोसेसिंग करनी है विद राइट कमांड्स एंड स्ट्रक्चर, जिससे कि तुम बेस्ट आउटपुट ला सको। वीक 1 में तुम्हें सबसे पहले लास्ट ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यूसीड का एक्चुअली फॉर्मेट है क्या और कैसे पढ़ना होता है और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एंड हाँ, काफी लोग उल्टा कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स लास्ट टाइम के लिए बचा के रखो, बट ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है और मुझे पता है प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एंड एक्चुअली मैंने 200 स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रखा है विद द लास्ट 2 ईयर्स। अगर तुमने सारे पास्ट ईयर्स ऑलरेडी कर रखे हैं तो उन्हें तुम रिप्लेस कर लो विद मॉक टेस्ट। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड मॉक टेस्ट इन आवर कोर्स। अगर तुम्हें उसके बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, एंड जॉइन दैट टू नो मोर अबाउट इट। एंड तुम मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉलिंग। तो जब तुमने पास्ट ईयर्स कर लिए होंगे तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट एंड पार्ट बी का एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एग्जाम। एंड नेक्स्ट वीक में हम इन्हीं चीजों पे फोकस करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुमने पार्ट बी अटेम्प्ट करा होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा यार ये इजी तो है नहीं, और 30 मिनट्स में या फिर 60 मिनट्स में ये सब ड्रॉ करना मुश्किल काम है। तो इसके लिए तुम्हारा बेस डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा फोकस ऑन लाइन क्वालिटी, शेडिंग एंड रेंडरिंग एंड लाइव स्केचिंग। तो इस वीक में तुम इन तीनों पे फोकस करोगे। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 घंटे तुम्हें स्केचिंग को देने ही देने हैं। एंड अगर तुम्हें स्केचिंग इंप्रूव करनी है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पार्ट ए के लिए जो तुम्हें टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते रहना। वीक 2, अब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन का गेम एक लेवल अप ले जाना है। इस वीक में तुम्हें अपनी सारी वीकनेसेस पे फोकस करना है। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने हैं विद योर मेथड्स, या कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, सब कर लो इस हफ्ते में। कौन से टूल्स यूज करने हैं इस हफ्ते में पूरा डिसाइड कर लो। एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे अगर क्वेश्चन पेपर आज मिल जाए
तो मैं ये सब करने वाला हूँ। इस वीक में तुम सबसे पुराने वाले 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हो, यानी कि 2015, 2016, 2017, 2018। साइड बाय साइड जो तुमने रिसोर्सेज इकट्ठे करें अपनी वीकनेसेस के हिसाब से उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड बस वही चीज़ों पे फोकस करना जो तुम्हारे एग्जाम से लेकर रेलेवेंट है, क्योंकि अब तो तुम्हें आइडिया पता चल गया होगा कि यूसीड में एक्चुअली आता क्या है और तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ बेसिक टॉपिक्स बता देता हूँ जो हर किसी को डिफिकल्ट लगते हैं। 3D विजुअलाइजेशन के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग, क्यूब्स, ट्रांसफॉर्मेशन। 2D में एनिमेशन, गियर्स, रोटेशन। वर्बल रीजनिंग में स्पीड एंड टाइम, डायरेक्शन, फॉन्ट्स, प्रोबेबिलिटी। नॉन वर्बल में सीक्वेंस एंड सीरीज, स्पॉट द डिफरेंस, काउंटिंग शेप्स। इन टॉपिक्स को तुम डिवाइड कर सकते हो। हर दिन 2-3 टॉपिक्स करने हैं तुम्हें, और उनके लिए तुम्हें 4 से 5 घंटे डेली देने हैं। तुम्हें उन्हें जब तक सॉल्व करना है जब तक तुम्हें उसका अप्रोच समझ नहीं आ जाता और तुम उस क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंट हो। एंड पार्ट बी, अब तुम्हारा वो टाइम आ चुका है जब तुम स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। एक्चुअली जो क्वेश्चन यूसीड में आते हैं उसके अलावा वर्क ऑन योर पर्सपेक्टिव, रूम ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, सीन ड्राइंग। थोड़ा सा लेवल अप करना है तुम्हें पार्ट बी के गेम को। वीक 3, दिस वीक इज योर एग्जाम वीक। अब तुम्हें अपने टोज पे होना पड़ेगा। अब तक तुम्हें सारी वीकनेस तो पता चल गई है अपनी, तुमने उसे कवर भी कर लिया है। तो अब तुम एग्जाम के लिए एकदम रेडी होने चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, ना कोई डाउट। अब बस तुम्हें बचे हुए पास्ट ईयर्स करने हैं और उन्हें विद फुल डेडिकेशन करना है, जैसे वो एक्चुअल एग्जाम हो। और उसमें जितने मार्क्स आते हैं उनको याद रखना और ये अंडरस्टैंड करना कि ये तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स हो सकते हैं यूसीड में, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि मॉक टेस्ट या फिर पास्ट ईयर्स में तुम्हारे मार्क्स यूजुअली ज़्यादा ही आते हैं देन रियल एग्जाम, क्योंकि वो तुम अपने घर के अंदर दे रहे हो जहाँ पे तुम्हारा बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट है देन योर रियल एग्जाम। रियल एग्जाम में स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये चीज़ याद रखना कि यू आर केपेबल इनफ टू डू योर बेस्ट। 2 days लेफ्ट, अब सिर्फ चिल करना है, क्योंकि तुम्हारे पास अब प्रिपरेशन करने के लिए कुछ नहीं है। तुमने सब कुछ कर लिया है जो करना था। जस्ट वॉच क्रिएटिव स्टफ, इंस्पिरेशनल चीज़ें, बस खुश रहो। तुम्हें बस वही चीज़ें करनी है जो तुम्हें अच्छा फील कराए। ऐसा कुछ भी मत करना जैसे कि स्केरी मूवी या कोई चीज़ जो तुम्हारे मेंटल स्टेट को नेगेटिवली इफेक्ट करे। अब यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and eat healthy, wake up on time, wear proper clothes. Exam day, बस एक स्माइल के साथ तुम्हें एग्जाम देने जाना है और ये सोचना है कि एग्जाम तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला है, जस्ट एक कॉलेज जो तुम्हें एक डिजाइनर बनने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। तो तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, पीस आउट। I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the